देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी माता धार्मिक व सहिष्णु प्रकार की महिला थीं। इसका प्रभाव महात्मा गांधी के पालन पोषण पर भी पड़ता है। महात्मा गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात से प्राप्त की और पेशे में इन्होंने वकालत का मार्ग चुना। इन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत भारत से की, जिसके पश्चात इन्होंने अपने जीवन का एक अधिकांश भाग अफ्रीका में बिताया। अफ्रीका में जाकर के इन्होंने वहाँ की नीतियों का विरोध किया। वहाँ पे चल रहे रंग भेद की नीति का इन्होंने दमन किया। साथ में अछूत और निम्न वर्ग के लोगों के लिए जो दमनकारी नीति था उसका भी इन्होंने विरोध किया और वहाँ के शोषण से लोगों को मुक्ति दिलाई। जिसके पश्चात इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी के आह्वान पर 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस लौटते हैं। भारत में आने के बाद इन्होंने देश की आज़ादी के लिए एक संघर्षमय लड़ाई में भाग लिया। संघर्ष ऐसा वैसा संघर्ष नहीं, 32 साल का कड़ा संघर्ष। उसमें इन्होंने अपने संयम और अहिंसा का परिचय दिया और सत्य का मार्ग चुना। 1917 को इनका प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह व खेड़ा सत्याग्रह, इन्होंने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के चंपारण में छेड़ा, जो कि नील की खेती और वहाँ के कृषकों के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध था, जिसमें इनको सफलता मिलती है। उसके पश्चात गुजरात के खेड़ा में भी इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह छेड़ा, जिसमें इनको पुनः सफलता प्राप्त होती है। इसके पश्चात देश में हुए 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की निर्मम हत्या को देख करके गांधी जी ने कठोर कदम उठाया और 1920 में असहयोग आंदोलन की नींव रख दी। असहयोग आंदोलन ने एक शीर्ष पर जाकर के उपलब्धि हासिल की और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया उपलब्धियां इसके कदम चूमती गईं। लेकिन 1922 में फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक जगह पे कोतवाली के थाना को फूंक देने वाली एक निर्मम हत्या हुई, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन के वापस लेने पर ब्रिटिश सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और इनको दोषी करार देते हुए 6 साल की सजा दे दी। 18 मार्च 1922 तक ही वे गांधी जी को जेल में रख पाए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में कमी होने के कारण उनको जेल से 2 साल के बाद रिहा कर दिया गया। इसके पश्चात गांधी जी निरंतर आज़ादी के संघर्ष में संघर्षरत रहे और 1930 में नमक कानून के खिलाफ इन्होंने कदम उठाया। इन्होंने अपने आश्रम साबरमती से दांडी की 400 किलोमीटर की यात्रा की, जिसमें इनके साथ लाखों की भीड़ गई और दांडी में जाकर के इन्होंने अपने हाथ से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ दिया और ब्रिटिश सरकार को नमक के ऊपर कर देने से मना कर दिया। साथ ही वहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी इन्होंने प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते एक अत्यंत ही विकट परिस्थिति अंग्रेजों के सामने उत्पन्न हो गई, क्योंकि वो कुछ भी कहते गांधी जी विनम्रता के साथ उसको मना कर देते, क्योंकि इस आंदोलन का नाम ही था सविनय अवज्ञा। सविनय विनती के साथ अवज्ञा को मतलब कि आदेश को अस्वीकार कर देना। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इसके पश्चात 1931 मार्च में गांधी जी का इरविन के साथ समझौता हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया गया। उसके पश्चात गांधी जी ने आज़ादी के संघर्ष में 1942 में करो या मरो का नारा दिया और 1947 में अंततः गांधी जी की
आज़ादी की जो संघर्ष की लड़ाई थी उस पे गांधी जी सफल हुए और देश आज़ाद हुआ। आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।